एक्चुअली में धरातल पर कुछ है नहीं, ठीक है। अगर जिसको विकास लगता होगा वो वोट करेगा। 5 किलो गेहूं चावल बंटने से बताइए जिंदगी कट सकती है। हम समर्थन करते हैं। अच्छा, तो एक तो गलत काम हुआ है बीजेपी की तरफ से। सब कुछ काम ठीक होने के बाद कर्मचारियों का पेंशन बंद करके सबसे गलत काम किया। हटाओ देश बचाओ। अच्छा, भाजपा भगाओ। कोई यादव का लड़का के ऊपर कोई एप्लीकेशन देता है कि हमारा मतलब खेत काट दिया, चला दिया, तो पुलिस फौरन पहुंच जाती है। और नारायणगढ़ में सरेआम ठाई ठाई गोली मारा गया फाल के लड़के को, उसमें भाजपा सरकार कहाँ थी? और सुरेंद्र सिंह बोल रहे हैं कि वो आप दो के समर्थक है, तो हम मैं नीलेश वर्मा रिपोर्टिंग, आप देख रहे हैं हम आप तक न्यूज। और आज मैं दोआबा क्षेत्र के दूसरे नंबर स्थान पे आने वाला गांव है जो कि श्रीनगर गांव अटैया के नाम से इसको जाना जाता है। हमारे बगल में दल छपरा स्टेशन है। और आज मैं जानने का प्रयास करूंगा मिशन 2022 में किसकी सरकार बनेगी। और मैं यहाँ की जनता कुछ है मार्केट में हूँ और मार्केट में मैं जानूंगा। और ये हम आप तक न्यूज का काम है कि जनता की आवाज़ नेताओं तक पहुँचाएं और नेताओं की आवाज़ जनता तक पहुँचाएं। तो हमारे साथ एक हमारे यहाँ के निवासी हैं, इस विधानसभा 363 विधानसभा के निवासी हैं, इनसे जानेंगे। जी, हम आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है? विनय कुमार वर्मा। अच्छा, आप मिशन 2022 में किस पार्टी के समर्थन में हैं? अभी फिलहाल हम लोग सपा की सरकार लाना चाहते हैं। अखिलेश यादव को सीएम बनना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जो उनकी सरकार रही उसमें उन्होंने बहुत कुछ किया। समाज के लिए देख लीजिए, चाहे एम्बुलेंस हो या उत्तर प्रदेश पुलिस का 100 नंबर हो, बहुत कुछ काम किए। और इस सरकार में देख लीजिए जितने युवा बेरोजगार हैं, इन्होंने सिर्फ बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया। इस सरकार ने किसी को कोई नौकरी नहीं मिली, कोई सुविधा नहीं है। सुविधा के नाम पर जरा अपने दिखा लीजिए स्टेशनों पर क्या हाल है केंद्र सरकार द्वारा। अच्छा, स्टेशन तो अभी बन रहा है ना? स्टेशन को बनते हुए 3 साल हो गया। यहाँ कोई ट्रेनें नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई पैसेंजर वो भी 4-5 महीने से एक सुबह जाती है और एक शाम को आती है। इस स्टेशन से कम आसपास के 10 गाँव जुड़े हुए हैं, मगर इस गाँव के स्टेशन की हालत देख लीजिए कम से कम। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि स्टेट से लेकर केंद्र तक इस सरकार को बदलने के लिए हम लोग तैयार हैं। अरे, आप कह रहे हैं कि मतलब कि बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। तो मेरा भी एक सवाल है कि बीजेपी सरकार ने गरीबों के लिए इतना राशन वितरण किया है, आयुष्मान कार्ड दिया, मेडिकल फ्री करवाया, तो इस पे आप लोग क्या कहना है? राशन 5 किलो गेहूं चावल बंटने से बताइए जिंदगी कट सकती है? हम जैसे युवाओं को रोजगार नहीं, हम लोग अनपढ़ों की तरह जी रहे हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी। महंगाई जो ये सिलेंडर था आज से 14 में 360 रुपये का लोगों को नहीं पसंद था। आज इनकी सरकार आते हुए कम से कम नियर अबाउट 1020 का सिलेंडर लाकर यहाँ दिया जाता है। बताइए, ये विकास है? नहीं तो 5 किलो गेहूं मिल के ये विकास हो गया देश का? नहीं, ये विकास नहीं, तो लोगों के लिए, गरीबों के लिए तो कुछ सहारा मिला है ना? गरीबों के लिए सहारा होता है, गरीबों को बच्चों को रोजगार दिया जाता है। राशन से किसी का पेट कितने दिन तक भरेंगे ये बताइए? 10 किलो राशन में किसी का 5 परिवार है तो जी लेगा महीना भर। अरे, तो 5 परिवार है तो उसको पर यूनिट पे एक व्यक्ति पे ना 5 केजी दिया जा रहा है। 5 केजी राशन आपको दिया जाता है, आपकी लाइफ कट सकती है, हमारी तो नहीं कटने वाली है। 5 किलो राशन में क्या उसके साथ और कुछ नहीं लगता है? गैस लगती है बनाने में, लगता है कि नहीं लगता है? तेल लगते हैं, मसाले लगते हैं। बताइए, 5 किलो गेहूं लेकर क्या सूखा गेहूं चबाएंगे हम? अच्छा, ये हमारे साथ दुकानदार है। भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? आप किस पार्टी का समर्थन है? सपा का समर्थन है। आप भी सपा का समर्थन है? क्या रीजन है कि मतलब कि आप सपा का समर्थन है? अरे, सपा में बहुत सारे काम हुए हैं पिछला। ये बीजेपी वाले केवल लूट करके खाते हैं, तो कुछ करते नहीं है। केवल प्रचार, आप जैसे मीडिया वालों को प्रचार के लिए पैसे देते हैं और प्रचार करवाते हैं। अच्छा, हमको देखें कि पैसा कोई नेता दे रहा है? आप बड़ी देख लीजिए। नहीं, हमको देखे हैं। आप तो नहीं, सारे बड़े बड़े चैनलों के हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी यह बात कह चुके हैं कितने बार इंटरव्यू में कि बड़े चैनल पैसा वाले हैं और सारा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, सब बकवास और गलत दिखा रहे हैं। देश को बर्बाद करने में बड़े चैनलों का हाथ है, बड़ी मीडिया देश को बर्बाद कर रही है, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन देश के लोकतंत्र को खतरा इस मीडिया वालों से ही है। अच्छा, तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। इस बीजेपी सरकार में तमाम बेरोजगारी का मुद्दा है। इस कारण से बीजेपी पार्टी यहाँ तमाम दब रही है। बीजेपी पार्टी दब रही है। और मैं जानने का प्रयास करूंगा कि यहाँ के कितने ऐसे वोटर हैं जो कि बीजेपी पार्टी के समर्थन है। और तमाम यहाँ पार्टियां हैं और यहाँ दुकानदार हैं। भैया, आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम नीतीश कुमार है। अच्छा, आप किस पार्टी के समर्थन है? मैं किसी फिलहाल में पार्टी का समर्थन नहीं हूँ, मैं विकास का समर्थन करता हूँ। अच्छा, क्या आपको ऐसा 5 साल में ऐसा क्या आपको नजर आ रहा है कि जो विकास नहीं हुआ है? विकास तो
एक्चुअली में धरातल पर कुछ है नहीं, ठीक है। अगर जिसको विकास लगता होगा वो वोट करेगा 2022 में सोच समझ के। अच्छा, ऐसी भी कई जनता है कह रही है कि बीजेपी पार्टी चाहे देश को बेच दे तभी भी हम वोट देंगे। उस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं? वो उनका व्यक्तिगत सोच होगा। अगर वो देश को बेचना चाहते हैं तो बेच दे। बेचने का तो जो प्रक्रिया है वो तो चल ही रहा है। रेल बेच दिया, सेल बेच अरे दिया, इतना बीजेपी ने विकास किया, रेलवे को 2 लाइन करवा दिया आपने, हैं? देखिए, रेलवे का 2 लाइन करवाए हैं, ठीक है, मगर ये तो काम अभी पिछले 2 वर्ष से चल रहा है, कहाँ कंप्लीट हुआ? कंप्लीट कहाँ हुआ? ये हमारे ग्राम सभा दल छपरा रेलवे स्टेशन का जो है पिछले 2-3 साल से निर्माण चल रहा है। यहाँ पे एक पैसेंजर आती जाती है और हमारी बहन बेटी जो है उतरती और चढ़ती है। उतरने चढ़ने में तकलीफ होती है, किसी का मोच हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। अच्छा, आप क्या करते क्या हैं? मैं तो फिलहाल में डी फार्मा करने के बाद से मेडिकल स्टोर चलाता हूँ। अच्छा, आपको मेडिकल में क्या अंतर दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल में? एक्चुअली में देखिए, जो है महंगाई जो है, दवा की जो है MRP बहुत ज़्यादा हो चुकी है और पहले की अपेक्षा देखिए मैं मेडिकल चलाता हूँ और मैं घूम रहा हूँ, क्या करूँ? जब हम पब्लिक ही खुश नहीं रहेंगे तो मैं कहाँ से खुश रहूँगा? और यहाँ पे सब्जी का धंधा कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, तो इनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा क्या कारण है, क्या कारण है। इधर आइए, आपका क्या नाम पड़ेगा? दीपक कुमार वर्मा। अच्छा, आप कौन सी क्लास, क्या ग्रेजुएशन BA ITI किए हैं। अच्छा, ITI किए हैं, तो क्या आपको ऐसी ITI करने के बाद क्या ऐसी आपके ऊपर तकलीफ महसूस हो रहा है कि आप सब्जी बेचने लगे हैं यहाँ पे? कोई रोजगार नहीं है, हैं? कोई रोजगार नहीं है। कोई रोजगार नहीं है, तो आप क्या गवर्नमेंट सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? हमें रोजगार चाहिए कि हम घर चला सकें। कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जैसे कि सब्जी बेच रहे हैं, सब्जी में कुछ भी मुनाफा नहीं हो रहा है। अच्छा, सब्जी में कुछ नहीं मुनाफा, क्यों नहीं हो रहा है सब्जी में मुनाफा? सब चीज़ महंगा हो जा रहा है, गरीबों को उतना पैसा नहीं है। इस कारण से रीजन क्या है कि मतलब कि महंगाई बढ़ रही है, दिन पे दिन महंगाई क्यों बढ़ रही है? चीज़ महंगा हो गया, यूरिया हो गया, डाई हो गया, सब चीज़ महंगा हो गया। इसकी वजह से सब्जी महंगा होते जा रहा है। मैं प्रयास करूंगा, देख रहे हैं हम आप तक न्यूज, मैं प्रयास करूंगा कि जनता की आवाज नेताओं तक पहुंचे और हमारे साथ बने रहिए। बाबा, आपका क्या नाम पड़ेगा? हाँ, हमारा नाम है कमलाकांत यादव। अच्छा, आप मिशन 2022 में किस पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं? इस सरकार में जनता का शोषण किया जा रहा है, शिक्षा का भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे, तो ये तमाम कह रहे हैं कि मतलब कि ये ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है, तो शिक्षा भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है? बोलिए। हाँ, अखबार में लिखता है उस ऑनलाइन पढ़ाई करने से बच्चों का सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। हाँ। अरे नहीं, तो आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है शिक्षा पे, तो शिक्षा की तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या पड़ेगा? गरजनैन सिंह। अच्छा, आप विधानसभा 363 विधानसभा में आप किस पार्टी के समर्थन है? पार्टी के समर्थक भाई, जैसा पार्टी काम किया हुआ वैसा हम समर्थन करेंगे। हाँ। तो कौन सी ऐसी पार्टी आपको नजर आ रही है कि मतलब कि समर्थन की? आज तक तो हम लोग भाजपा का ही समर्थन करते हैं। अच्छा, तो आप भाजपा के समर्थन कर रहे हैं, आप भाजपा के समर्थन कर रहे हैं, तो कोई ऐसा 5 कार्य दर्शाइए जो कि आपके दोआबा क्षेत्र में बीजेपी सरकार ने करवाया हो। वो जनता तय कर देगी। जनता तय कर देगी काम हुआ है नहीं हुआ है। नहीं, आप भी तो तय कीजिए ना, आप थोड़ा पर दर्शाइए। तो ठीक है, हमको नहीं दिखाई दे रहा है कौन सा काम हुआ है। आपको नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, कुछ भी तो आप बताइए। आप बीजेपी पार्टी के समर्थन है तो कोई 5 कार्य दर्शाइए। प्रदेश स्तर पर शांति और सुरक्षा, ठीक है ना, 1 नंबर काम है उसका। प्रदेश में शांति है, सुरक्षा है सबको। अच्छा, सुरक्षा है। चलो, एक तो गलत काम हुआ है बीजेपी की तरफ से। सब कुछ काम ठीक होने के बाद कर्मचारियों का पेंशन बंद करके सबसे गलत काम किया बीजेपी ने, और इसका भी वो खमियाजा भुगतने जा रही है बीजेपी। अच्छा, तो आपका मतलब कि इस चुनाव में आपका क्या कहना है? क्या आप मतलब कि बीजेपी पार्टी का आप चुनाव आ रहा है तो उसको वोट देंगे या नहीं, हाँ या नहीं? तो बड़ा टेढ़ साल है भाई, देंगे कि नहीं देंगे? वोट तो देना है। हाँ, तो किस पार्टी को वोट देंगे? जब आप बीजेपी पार्टी को वोट दे रहे हैं, पिछली बार 2017 में भी आप वोट दिए पिछले विधानसभा में, तो इस विधानसभा में किस पार्टी को वोट? भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। जनता पार्टी को वोट? भारतीय जनता पार्टी। सर, आपका क्या कहना है? पेंशन जो सरकार देगी उसी को हम लोग वोट देंगे। सरकारी कर्मचारियों का पेंशन ये लोग बंद कर दिए हैं। अच्छा, तो मतलब कि अभी कुछ आम जनता है जो बेरोजगारी का मुद्दा है, आप लोगों की परेशानी आप बता रहे हैं। शिक्षकों का पेंशन का मुद्दा है और सभी शिक्षक एक मत होकर के बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे।
अच्छा, चलिए ठीक। सर आपका क्या नाम पड़ेगा? शिव प्रसाद यादव। अच्छा, आप बताइए 363 विधानसभा में अब किस पार्टी के समर्थन है? हम समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के समर्थन है, तो मेरा एक सवाल है कि कोई ऐसा कार्य दर्शाइए कि जो अखिलेश यादव ने और मायावती को छोड़ के जो कार्य करवाए हों। अखिलेश यादव 100 मायावती को छोड़ के मायावती छोड़ बता रहे हैं। हाँ। अखिलेश यादव 100 नंबर दिए, हाँ। 102 दिए, 108 दिए। क्या अखिलेश यादव को आने से मतलब कि उनको मंत्री बनने से पहले क्या उनके पहले कोई पुलिस प्रशासन नहीं थी? प्रशासन थी, हाँ। लेकिन कोई 100 नंबर 102 नंबर नहीं था महिलाओं के लिए। जो तो क्या उस वक्त पुलिस आ रही थी ना? घर पे कोई प्रॉब्लम हो रहा था, पुलिस आ रही थी ना? हाँ, 112 जो है 112 दिए, मतलब कि मुलायम सिंह बहुत कुछ दिए हैं अखिलेश जी। अच्छा, तो कोई 5 कार्य दर्शाइए मुलायम सिंह ने जो दिया हो। दिए हैं, मतलब लैपटॉप दिए हैं, 102 दिए हैं, 108 दिए हैं, 12 नंबर दिए हैं। 12 नंबर? हाँ, 112 तो ये जोगी जी निकाले हैं। जोगी कहा के निकाले? 102 कितना है? 100 नंबर। अच्छा, नंबर बदला है केवल। अच्छा, नंबर बदला है। हाँ, मतलब कि नाच वही है लेकिन ड्रेस बदल दिया है। अच्छा, देश बदल दिया। आपका क्या कहना है कि मतलब कि मिशन 2022 में आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब कि किसकी सरकार? देखिए, हम भाजपा सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि पहले 50 किलो यूरिया का बैग मिलता था। अच्छा, 250 में, और 45 किलो यूरिया का बैग 300 मिलता है। अच्छी काम है उनका, नेक काम है। अच्छा, दूसरी बात, 60 रुपए का पेट्रोल 120 रुपए मिलता है। 50 रुपए का डीजल 100 रुपए मिलता है। और ट्रेन में बलिया से छपरा जाने में कोरोना हो जाती है। लेकिन आंध्र प्रदेश से ट्रेन आती है दरभंगा, तो उसमें कोरोना नहीं आता है। आइए देखिए, मैं हाँ, बताइए। और 100 जो किराया 10 रुपया लगता था दल छपरा से बलिया के लिए, वो किराया 30 रुपया हो गया। इतना बढ़ गया। इसमें क्या रीजन है कि बढ़ रहा है किराया? क्यों बढ़ रहा है? सरकार बताए, हम क्या बताए? सरकार बताइए। भाजपा वाले चुनाव से पहले वादा किए थे कि मैं चुनाव जीतूंगा तो गड्ढा मुक्त सड़क बन जाएगा। गड्ढा मुक्त सड़क बना दिए हैं सब। अच्छा, बीजेपी ने तो अच्छा भी काम किया कि आप लोगों के लिए 5 लाख की मेडिकल पॉलिसी आपको फ्री कर दी है। यहीं पर कोई यादव का लड़का के ऊपर कोई एप्लीकेशन देता है कि हमारा मतलब खेत काट दिया, चला दिया, तो पुलिस फोन पहुंच जाती है। और नारायणगढ़ में सरेआम ठाई गोली मारा गया पाल के लड़के को। उसमें भाजपा सरकार कहाँ थी? और सुरेंद्र सिंह बोल रहे हैं कि वो आप दो के समर्थक है, तो हम छतरी के समर्थक हैं। तो मतलब कि मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि आप पार्टी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? हम प्रत्याशी के ऊपर, पार्टी के ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। प्रत्याशी और दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। भाजपा को देखना नहीं चाहते हैं। अच्छा, भाजपा को देखना नहीं चाहते हैं। भाजपा हटाओ देश। हाँ, ये क्या बोले बाबा? फिर दोबारा बोलना। भाजपा हटाओ देश बचाओ।